Hello all, welcome to my YouTube channel Study Hub for Teaching। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन वेरियस स्कूल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला जो सब्जेक्ट है पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ये चल रहा था। इसमें हम लोगों ने एजुकेशन यूनिट 1 का देखते हैं कहाँ तक कवर किया था। यूनिट 1 का सारा ही पार्ट हमने कवर कर लिया, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हम लोग यूनिट 2 आज पढ़ेंगे जिसमें रिफ्लेक्शन ऑन वेरियस स्कूल ऑफ एजुकेशन फिलोसफी है, जिसमें idealism, naturalism, realism, and pragmatism in term of aim of education, curriculum, teaching methods, and student-teacher relationship। ये आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ आज आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑन वेरियस स्कूल ऑफ एजुकेशन फिलोसफी क्या है? Philosophy gives direction and meaning to action. Following are some major schools of thought. 5 स्कूल ऑफ थॉट्स है। पहला आइडियलिज्म, दूसरा नेचुरलिज्म, तीसरा रियलिज्म, चौथा प्रैग्मेटिज्म एंड पांचवा ह्यूमनिज्म। इन पांचों को हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। Each schools of thought there is a set of related beliefs about philosophy of education that influences what and how students are taught. A philosophy of education represents answer to question about the purpose of schooling, a teacher's role, and should be taught by what material and what method। बेसिकली फिलोसफी बताता है कि किसी भी स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। पर उसके स्कूल जाने का पर्पस क्या होता है, टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, मटेरियल कैसा होना चाहिए, कौन से मेथड, टीचिंग मेथड को से सीखना चाहिए। ये सारी चीज़ें फिलोसफी के अंदर आती है और ये सारी चीज़ें स्कूल ऑफ थॉट से ही पता चलती है। पहला जो है आइडियलिज्म। The word idealism derived from two distinct words, namely the idea and the ideal. The idea means true and testifying knowledge, and the ideal stands for the perfected form of an ideas or idea. Idealist क्या है? Idealist means कि कोई भी चीज़ जो टेस्टिफाइड नॉलेज मतलब सही नॉलेज जो होती है। Ideal stand for perfected form of idea. Idealist does not have consideration for material value of life। जो आइडियलिस्ट हैं वो मानते हैं कि लाइफ में मटेरियल वैल्यू का कोई मोल नहीं है। does not have consideration for material value of life। A thinker who idealize mind and self is an idealist। अगर मतलब कोई आइडियल पर्सन है तो सिर्फ उसका माइंड और सेल्फ आइडियल होना चाहिए। आइडियलिज्म इज ओरिजिनेटेड इन ह्यूमन नेचर से ही मिलके बनता है। इट इज़ अ सर्च ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। ये सारी चीज़ों से मिलके एक आइडियल पर्सन होता है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, अच्छाइयों से मिलके। प्लेटो प्लेटो इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म। ही बिलीव्ड इन टू वर्ड्स, पहला स्पिरिचुअल और मेंटल वर्ल्ड एंड दूसरा वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। स्पिरिचुअल और मेंटल वर्ल्ड क्या होता है? इंटरनल, रेगुलर, यूनिवर्सल, परमानेंट एंड ऑर्डरली। और वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस क्या होता है? थ्रू साइट, touch, smell, taste, sound, which is changing, imperfect and disorderly। ये सारी दो चीज़ें होती हैं जिन पे ये बिलीव करते थे। According to Harold Titus, idealism assert that reality consists of idea, thoughts, mind or self rather than material object and force। जो idealism होता है वो रियली किस चीज़ में एग्जिस्ट करता है? आइडियाज़ में, थॉट्स में, माइंड में, ना कि कोई भी मटेरियल में और ऑब्जेक्ट में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियलिज्म। गॉड इज सुप्रीम एंड सोर्स ऑफ ऑल फॉर्मेशन। भगवान ही सुप्रीम होते हैं और सारी चीज़ की वो करता धरता होता है। गॉड इज ओनली सोर्स दैट possesses नॉलेज। सिर्फ एक गॉड ही है जिनको सारी चीज़ें पता होती है।
मेनली आइडियलिज्म में मेन सुप्रीम गॉड को ही माना जाता है। माइंड एंड सोल कंस्टिट्यूट द रियलिटी ऑफ लाइफ। माइंड और सोल ही होते हैं जो रियलिटी को जानते हैं लाइफ के। फिजिकल यूनिवर्स और मटेरियल आर वर्चुअल। फिजिकल जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो सारी वर्चुअल होती हैं। ओनली गॉड एंड स्पिरिट आर ट्रू। सिर्फ गॉड एंड स्पिरिट ट्रू होते हैं। अनलाइक एनिमल, ह्यूमन बीइंग आर नॉट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इन्वायरमेंट। रियलिटी एग्जिस्ट इन माइंड नॉट फिजिकल इन्वायरमेंट। जो रियलिटी है वो दिमाग के अंदर होता है। जो मतलब जो आपकी ट्रुथ है, गुडनेस है, वो सारी चीज़ें रियलिटी है। फिजिकल इन्वायरमेंट से कोई लेना देना इनका नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। टू फॉर्म ऑफ होल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। Ideas more than important more than object. Importance of man over nature. इसमें इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है नेचर से। फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यू। Importance of personality development. Full support of the principle of unity in diversity. Forms of education idealism क्या होता है? पर्सनलिस्टिक आइडियलिज्म होती है। फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म इसमें पहला है पर्सनैलिटिक आइडियलिज्म। पर्सनैलिटी आइडियलिज्म में क्या होता है कि इट एक्सेप्ट ओनली द एक्चुअलिटी ऑफ माइंड। द क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स आर मेंटल इन नेचर। जो भी क्वालिटी और एट्रीब्यूट होती हैं वो नेचर में मेंटल इन नेचर, नेचर में मेंटल होती हैं। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म क्या होता है? इन एब्सोल्यूट आइडियलिज्म दे आर proponent of idealist philosophy. This idealism is based on the fact that only the soul is the real truth. सिर्फ सोल ही है जो रियल ट्रुथ है, बाकी कुछ सब कुछ जिस बाकी जितनी भी फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीज़ें उसमें कोई भी सच्चाई नहीं। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि ऑब्जेक्टिव जैसे कोई भी चीज़ें मेटलिस्टिक चीज़ें वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं होती है। सब कुछ सारी रियलिटी बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ सिंगल माइंड यूजुअली बट नॉट ऑलवेज आइडेंटिफाई विद गॉड। एक गॉड ही है, एक सुप्रीम शक्ति है जो कि सब कुछ है। फिनोमिनल आइडियलिज्म इसमें ये होता है कि knowledge that we have acquired about physical or metaphysical world is not actually and absolutely real। जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, मेटाफिजिकल चीज़ें हैं, वो एक्चुअली में रियल होती नहीं है। इट इज़ ओनली द फिनोमिनन ऑफ रियलिटी। ऐसा लगता है कि ये रियल है लेकिन ये होता नहीं है। ओरिजिनल और एब्सोल्यूट रियलिटी कैन नॉट बी नोन एज इट बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो रियलिटी है, वो हमारी कैपेसिटी के बाहर है। For example, God, heaven और hell actually cannot be known by anybody। जो भी भगवान है, heaven है, ये सारी चीज़ें किसी के द्वारा नहीं जानी जा सकती हैं। नेक्स्ट है impact of idealism on education। Idealism gives more importance to thought, feelings, ideals and value than to the child and activities। The teacher is the symbol or model of good character। एडलिस्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देता है? थॉट को, फीलिंग्स को, वैल्यूज़ को, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। चाइल्ड की एक्टिविटी पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। यहाँ पे जो टीचर हैं वो मॉडल होते हैं गुड कैरेक्टर के। ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ नॉलेज, सो द टीचर इज़ द सेंट्रल रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, टीचर को एक आइडियल मान के चलते हैं। वो जो भी सिखा रहे हैं वो सारी चीज़ सही है, उनको देख के स्टूडेंट्स उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं। वो सब कुछ सारे नॉलेज के मतलब ज्ञान के वो दाता होते हैं। द स्टूडेंट इज पैसिव रिसिप्ट। स्टूडेंट सिर्फ जो वो सिखाते हैं वो सीखता है, इसका अपना कुछ नहीं रहता है। व्यू ऑफ प्लेटो अबाउट करिकुलम। ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, ये सारे इनके करिकुलम में आते हैं। एक्टिविटीज़ में क्या आते हैं? इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक एंड मोरल, ये सारी चीज़ें इनकी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। व्यू ऑफ हर्बर अबाउट करिकुलम। ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू सब्जेक्ट लाइक लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट, म्यूजिक, पोइट्री, ये सारी चीज़ों को हर्बर ने इम्पोर्टेंस दिया। मेथड ऑफ टीचिंग, लेक्चर एंड सोरेटिक।
पहला जो है लेक्चर, इसमें क्या होता है कि जो टीचर होते हैं, lecture method is considered the most important one in which teachers delivers lecture and student listen to the teacher. टीचर्स जो भी लेक्चर देते हैं उन्हें स्टूडेंट सुनते हैं. टीचर कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं. टीचर सेलेक्ट एनी टॉपिक और इशू फॉर टीचिंग. फर्स्ट ही टीचर्स द टॉपिक, देन आस्क द क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक. पहले वो चीज़ों को पढ़ाते हैं, देन उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं और स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं. देन वो स्टूडेंट का फीडबैक चेक करते हैं, फिर वो देखते हैं कि स्टूडेंट ने कितना सीखा. एंड सोरेटिक मेथड क्या है? सोक्रेटिक, सॉरी. सोक्रेटिक मेथड में ये होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो लर्निंग एक्टिविटीज में स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं. द टीचर रेज एन इशू एंड द स्टूडेंट आर इनकरेज टू डिस्कस इट इन अ डायलॉग फॉर्म एंड रीच टू द कंक्लूजन. ऐसी एक्टिविटी देते हैं जिसमें कोई भी इशू वो देते हैं, उस चीज़ में जो स्टूडेंट होते हैं वो डिस्कस करते हैं एंड एंड में कंक्लूजन तक पहुंचते हैं. आइडियलिज्म एंड टीचर. आइडियलिज्म एंड टीचर में ये होता है कि मेन प्रायोरिटी यहाँ पे टीचर को दी जाती है. टीचर जो बोलता है स्टूडेंट को वो मानना पड़ता है. और एजुकेशन में इसके जो स्टूडेंट का रोल होता है वो सेकेंडरी होता है. आइडियलिज्म एंड स्टूडेंट. इसमें स्टूडेंट बहुत ही प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जो भी टीचर्स बोलते हैं उसे. आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन. Idealists want that the student should be under discipline. पनिशमेंट भी दिया जाता है अगर स्टूडेंट इसमें कोई भी गलती करता है तो. स्टूडेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है, बहुत ही डिसिप्लिन वे में रहता है. Idealism and school. A school is considered as the place where the students develop their mental abilities and value through proper guidance and regulation of the teachers in order to achieve high spiritual principle and knowledge. आइडियलिज्म एंड असेसमेंट. इसमें क्या होता है कि फीडबैक वगैरह चेक करते हैं, जो भी स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है या जो भी सिखाया जा रहा है उसका फीडबैक लिया जाता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है. आगे चलते हैं. मेरिट ऑफ आइडियलिज्म. मेरिट ऑफ आइडियलिज्म. इट गिव्स हायर प्लेस टू मेंटल एंड स्पिरिचुअल. जो मेंटल और जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ में फोकस करते हैं. इट लीज स्ट्रेस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन. सेल्फ रियलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. इट गाइड्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. सादा सिंपल रहना और उच्च विचार, ये इसका गाइडेंस होता है. सिग्निफिकेंस प्लेस टू द टीचर लाइक नेक्स्ट टू गॉड. टीचर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, एकदम मतलब समझो तो भगवान के बाद टीचर्स ही हैं जो सब कुछ है. इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी. ह्यूमन की पर्सनालिटी को डेवलप करता है. क्रिएट वैल्यू लाइक ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस. इन तीनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं आइडियलिज्म में. इम्फेस रिलीजियस स्टडी पे फोकस करता है. इट अगेंस्ट ट्रीटिंग ह्यूमन लाइक मशीन. इट प्रिपेयर अस फॉर बोथ heavenly life and life in the earth. यहाँ पे मशीनों की तरह ह्यूमंस को ट्रीट नहीं किया जाता है और जो लाइफ है वो स्वर्ग की तरह जैसे बनाया जाता है. हमें प्रिपेयर करते हैं कि स्वर्ग जैसी लाइफ हम जिए यहाँ पे अर्थ पे भी. डिमेरिट्स क्या है? इट एम आर एब्स्ट्रैक्ट एंड फ्रेगमेंट ऑफ इमेजिनेशन एंड इम्प्रैक्टिकल एंड डिफिकल्ट टू अचीव फंडामेंट फंक्शनल वर्ल्ड. ये जो भी है ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन है, आपका थॉट है, आपकी सोच है, पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सब काम नहीं करता. इट इंग्लिश साइकोलॉजी ऑफ नेचर ऑफ चाइल्ड इज इंक्लाइन टुवर्ड स्पिरिचुअल. जो साइकोलॉजी नेचर है स्टूडेंट के बारे में ये लोग नहीं जानने की कोशिश करते कि स्टूडेंट का क्या माइंड सेटअप है क्या नहीं. ये सिर्फ अपनी एक विचारधारा में चलते हैं और बच्चों को वही चीज़ फॉलो करने के लिए करते हैं, स्पिरिचुअल वे में ले जाते हैं. इट गिव्स टू मच इम्पोर्टेंस टू टीचर्स. इट ट्रीट्स चाइल्ड एज स्लेव. यहाँ पे एकदम दास की तरह बच्चों के साथ बिहेव किया जाता है. टीचर्स जो बोलते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. जो वो बोलेंगे उसी डायरेक्शन पे स्टूडेंट को फॉलो करना होता है. द चाइल्ड के अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है चाइल्ड के लिए. आइडियलिस्टिक सेज ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस आर permanent and immortal, but in reality
दे चेंज विद टाइम एंड एनवायरनमेंट। जो आइडियलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि ट्रूथ ब्यूटी गॉडनेस ये बहुत मतलब परमानेंट होता है, इमॉर्टल होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के साथ चेंज होती रहती है। इट निगलेक्ट द स्टडी ऑफ साइंस, इस पे ये लोग कोई फोकस नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरलिज्म। In philosophy, naturalism is considered as the idea or belief that only natural laws। नेचुरलिज्म में क्या होता है, हम नेचर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, नेचर से ही सब कुछ है। नेचुरलिस्ट assert that natural laws are the rules that govern the structure and behavior of natural universe, that is changing universe at every stage is a product of these laws। नेचर पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, नेचर पे डिपेंड होते हैं, नेचुरल वे में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और ये चेंजिंग हर टाइम नेचर तो चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से यहाँ के लॉज प्रिपेयर किए हुए। नेचुरलिज्म इज यूजली डिफाइंड मोस्ट ब्रीफली एज अ फिलोसफिकल कंसेप्ट दैट द ओनली रियलिटी इज नेचर। सिर्फ नेचर ही है जो रियल है। नेचुरलिज्म में लोग मानते हैं कि जो नेचर है वो रियल है, और वो जो ग्रेजुअली डिस्कवर्ड बाई आवर इंटेलिजेंस, हमारे इंटेलिजेंस से आता है। जो टूल्स यूज़ करते हैं इसमें एक्सपीरियंस, रीज़न एंड साइंस, मेन फोकस इसमें ये सारी चीज़ों पे होता है, रीज़न, एक्सपीरियंस एंड science। According to Thomas and Lang, idealism is considered as opposite to naturalism, which incline to materialize and believes that ultimate fact is material, not religion। जो थॉमस बोलते हैं कि जो आइडियलिज्म है वो बिल्कुल अपोजिट है नेचुरलिज्म की। इसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल चीज़ें, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उनको ज़्यादा फोकस करते हैं, उन पे बिलीव करते हैं, ना कि रिलीजन पे। मेन फोकस उनका नेचुरल चीज़ों पे होता है, जो कि सामने दिख रहा होता है, नेचर पे होता है मेन फोकस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरलिज्म, बैक टू नेचर, एजुकेशन इज नेचुरल नेसेसिटी। एजुकेशन मतलब एक नेचुरल नेसेसिटी की तरह यहाँ वर्क करता है। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लाइफ, फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, यहाँ चाइल्ड को बिल्कुल फ्रीडम दिया जाता है, आप अपने मन से अपने तरीके से नेचर से आप सीखो। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोसेस होता है, इसमें चाइल्ड पे फोकस किया जाता है, चाइल्ड की चीज़ों को नेचुरली वे में छोड़ दिया जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल कि चाइल्ड को आप कुछ चीज़ें मना कर रहे हो करने के लिए, तो मान लो जैसे कि आग में जाने से मना कर रहे हो, आग या पूजा, कितने बार ऐसा होता है कि पूजा आप कर रहे हो, बच्चे जाके आग छूते हैं, दिया छूते हैं, तो वो नहीं मानते। आप एक बार मना करो तो नहीं मानते, फिर आप उनको छोड़ दो, फिर देखो कि वो एक बार चलते हैं तो वो दोबारा हाथ नहीं लगाते उस चीज़ को। तो ये क्या हुआ, ये नेचुरली खुद के एक्सपीरियंस के साथ वो सीख रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रीडम दिया जाता है चाइल्ड को कि जितना हो सके नेचुरली वो सीखे। अपोजिट टू बुकिश नॉलेज, बुकिश नॉलेज का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ जितना भी सीखना होता है खुद के एक्सपीरियंस से सीखना होता है। फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, एम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंस, यहाँ पे सेंस, जो सेंस ऑर्गन होता है उन सबको ट्रेनिंग किया जाता है नेचुरली वे में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, इट यूनिवर्स इज ह्यूज मशीन, मैन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मशीन। यहाँ पे क्या होता है कि यूनिवर्स को एक मशीन, ह्यूज बहुत बड़ी मशीन की तरह माना जाता है, और जो इंसान है उस वो भी एक मशीन का पार्ट है। लाइफ कम्स आउट ऑफ डेड मैटर एंड इज सम टोटल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। जो भी डेड वाली चीज़ें होती हैं वो फिजिकल और केमिकल रिएक्शन से मिलके, इन लोग का मानना है कि सब कुछ नेचुरली है। मैन बिकॉज ऑफ हिज आउन नेचर इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ नेचर। जो मैन है वही सुप्रीम क्रिएशन है नेचर का। द प्रेजेंट लाइफ इज द रियल लाइफ एक्सेप्ट द वर्ल्ड, देयर इज नो अदर वर्ल्ड बियॉन्ड इट, हेंस मैन शुड ट्राई टू मेक दिस लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल। ये लोग मानते हैं कि जो भी है रियल लाइफ यही है, इसके बियॉन्ड और कोई लाइफ नहीं है, तो इसी में अपने लाइफ को हैप्पी बनाना, कंफर्टेबल बनाना ट्राई करना चाहिए। द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी कैन ओनली बी डन इन टर्म ऑफ फिजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस को इन लोग ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ मैटर, गॉड, सोल, माइंड, हेवन, हेल, फ्रीडम ऑफ विल, मोरल वैल्यू, प्लेयर, सुपर वुमन, वंडर्स आर ऑल इल्यूजन। ये सारी चीज़ों को इन लोग इल्यूजन मानते हैं, जितना भी ये हेवन होता है, गॉड होता है, इन सब सारी चीज़ों को इन लोग इल्यूजन मानते हैं। जो भी मेन है वो नेचर है। अनचेंजिंग लॉ ऑफ नेचर एक्सप्लेन्स ऑल इवेंट ऑकरेंस ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी नेचर्स के लॉ होते हैं वो
अनचेंजिंग लॉज, वो ऑल इवेंट्स और वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। स्टेज ऑफ एजुकेशन क्या होता है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, यूथ, ये सारे इसके स्टेज होते हैं एजुकेशन के। मेरिट क्या है? चाइल्ड सेंटर प्रोसेस होता है, चाइल्ड को खुद से सीखना होता है, चाइल्ड पे ज़्यादा फोकस होता है। नेचुरल इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी ऑफ चाइल्ड की कैपेसिटी को देखा जाता है, यहाँ पे चाइल्ड पे मेनली फोकस किया जाता है। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से बच्चे सीखते हैं। इट ब्रिंग्स वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड, बहुत सारी टीचिंग मेथड में बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे होती है। डिमेरिट्स, इट एम्फसाइज टू मच ऑन नेचर एंड नेचुरल डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा नेचर और नेचुरल डेवलपमेंट पे ही इन लोग फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा। इट एम ऑफ एजुकेशन आर वन साइडेड एंड अनसेटिस्फाइंग, एक ही साइड से ये लोग सोचते हैं जो कि सेटिस्फाइड नहीं है। सो मच एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट नॉट फ्यूचर, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहना, जीना, नेचर से रिलेटेड ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। सो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस पे चलते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोगों ने आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एक और शायद है ह्यूमनिज्म। ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और फ्रेंड, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप लोग को मेरी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।